हेलो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग चौथे क्वेश्चन करेंगे मीडियन की। एंड अभी तक हम लोग तीन कर लिए हैं। फिक्स स्लाइडिंग विंडो देख लिए हैं, मैक्स मीन स्लाइडिंग देख लिए हैं जो कि एक डीक्यू विंडो होता है। फिर हम लोगों ने देख लिया वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का बेसिक। और फिर हम लोग कैसे हैश मैप का यूज़ किए हैं, डिक्शनरी लाइब्रेरी का यूज़ किए हैं। फिर हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ किए हैं एफिशिएंटली, है ना। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए यूनिक हम लोग को एलिमेंट चाहिए था, और फिर हम लोग को जो भी रिपीट ना हो रहा हो तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए था, है ना। यूनिक सब स्ट्रिंग वो चीज़। और आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना सीखना। तो मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है नंबर का बहुत सारा। तो उसमें बोल देगा आपको कि मुझे एक सबसे छोटा सब एरे निकाल के दो जो कि 7 से बड़ा है। ठीक है, 7 मान लो के हो गया। तो सबसे छोटा मान लो 2 डिजिट में हो रहा है तो 2 ले लेगा। 4 नहीं लेना है, सबसे कम कम विंडो विंडो हर एक विंडो में विजिट करेगा सब, अब उसको निकालते जाएगा, है ना। तो सबसे कम विंडो में कितना आया, तो सबसे कम विंडो का चाहिए इसको, तो वो पूरा जाएगा विंडो पूरा विजिट करेगा, देख लेगा कि मान लो 2 ही में आ रहा है तो सही है, एक ही में आ जा रहा है तो और सही है। तो यही इसमें छोटा छोटा निकालना है। तो आओ चलो देखते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको लग जाएगा कि चलो सेम ही है, ये तो फिक्स विंडो जैसा ही है। बट यहाँ पे देखोगे वेरिएबल विंडो है। और हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत बताऊंगा कि फिक्स फिक्स विंडो देखोगे कि वो साइज हम लोग मेनली कंट्रोल करते हैं कि साइज हमारा फिक्स रहना चाहिए। लेकिन वेरिएबल विंडो में हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल बेस्ड पे हम लोग का श्रिंक और एक्सपैंड कर रहा है ना। तो ये चीज़ है और वही बस करेंगे हम लोग। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका वेरिएबल विंडो है क्या और फिक्स विंडो क्या था। तो और मे बी आज नहीं करूँ तो कल मैं सबसे बड़ा टॉपिक होगा हमारा स्लाइडिंग विंडो का मीडियन। तो इसमें हम हीप भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। चलो आज पहले इसका बात करते हैं, कल कोई और बात करेंगे। ठीक है, पहले इसका आओ चलो करते हैं। और प्लीज़ आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड आओ चलो करते हैं। आओ भाई बहनों। तो हम लोग का आज टॉपिक है फ्रीक्वेंसी विंडो। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना थोड़ा सीखेंगे, और हम लोग को किस किस स्किल में ये अनलॉक करेगा, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। हम लोग मेंटेन करना यहाँ सीखेंगे। एट एवरी मोमेंट द कंडीशन मस्ट होल्ड, है ना। तो हर एक मोमेंट में कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इनवेरिएंट का अभी तक तो हम लोग इतना बेसिक चीज़ अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि इनवेरिएंट क्या होता है। साइज इनवेरिएंट और बाउंड्री इनवेरिएंट। बाउंड्री जो हमारा विंडो को कंट्रोल करता है। साइज इनवेरिएंट मतलब साइज मतलब कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3 लिए हैं तो 3 ही होना चाहिए, अगर ब्रेक कर रहा है तो रिमूव कर दो। तो एक समरी में बताऊं, आप लोग को अभी तक पैटर्न थोड़ा सा पकड़ लिए होंगे विंडो का कि जब भी हम लोगों का नया एलिमेंट ऐड होता है राइट में ऐड होता है। और अ, जब हम लोग का विंडो आ जाता है ना, विंडो आ जाता है तो हम लोग श्रिंक करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो जैसे ही आ जाता है जितना जितना श्रिंक हो सके उतना श्रिंक करो फिर। और फिर ये वेरिएबल का है, लेकिन फिक्स में हम लोग का क्या था, बस एक ही श्रिंक करना है, लेफ्ट वाला निकालना है, लेफ्ट को एक बढ़ा दो इंडेक्स, और फिर आगे बढ़ना हम लोग ऐसे ऐसे करके वो फिक्स करना है। लेकिन यही मेन रिजल्ट था हम लोग का कि राइट में हमेशा बढ़ाते जाओ और लेफ्ट से हमेशा रिमूव करते जाओ, है ना। लेफ्ट से हमेशा रिमूव करते जाओ, श्रिंक करते जाओ, रिमूव करते जाओ, श्रिंक करते जाओ, और फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस यही है विंडो का गेम, और कुछ नहीं है ना। तो कहीं भी कोई भी बाउंड्री कंट्रोल वाली चीज़ें आएंगी हम लोग को स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना है ना। और यहाँ पे हम लोग कहाँ काम देगा, वैलिड वीएसटी है कि नहीं वो चेक करने में, ट्री पाथ फ्रीक्वेंसी में, ग्राफ विजिटेड सेट में, ये सब चीज़ें आएंगी हम लोग का। अभी ये सब हम लोग को बस जानना है कि हाँ यहाँ यहाँ आएगा। हम लोग अभी देखना नहीं है ज़्यादा चीज़ ये सब अभी, क्योंकि हम लोग ट्री है इसके बाद जाएंगे, इसके बाद नहीं, इसके मीडियन करके जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन। बट उसके बाद ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट सब एरे विथ सम ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सब एरे बोल रहा है। तो एक गिवन एरे में स्मॉलेस्ट सब एरे जो मैंने भी बोला था कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो सब एरे बोलेगा कि सब एरे दो जिसका सम जो है या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है के। स्मॉलेस्ट सब एरे, सबसे छोटा हमें सब एरे ढूंढना है ना। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, गिवन अप एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड फाइंड द नंबर लेंथ सब एरे हुज सम इज ग्रेटर देन के, है ना। ठीक है, तो आपको सम से याद आ रहा होगा कि हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम एरे ऑफ साइज के, याद है। फिक्स स्लाइडिंग विंडो में हम लोग सबसे पहला किए थे। तो उसमें मैक्सिमम था हम लोग का, याद करो, उसमें मैक्सिमम था, हम लोग निकालते थे कि हर एक विंडो से मैक्सिमम निकाल रहे हैं, है ना। वैसे करके था हम लोग का। इसमें मिनिमम लेंथ सब एरे है, उसमें मैक्सिमम सम सब एरे था। इसमें मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ निकालना है ना।
तो मिनिमम लेंथ ऑब्वियसली हम लोग को वेरिएबल विंडो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ का यहाँ गारंटी नहीं है हम लोग को, है कि नहीं। तो आओ चलो देखते हैं कैसे बनाना है। बहुत इजी है, अभी तक मान लो कि 3 क्वेश्चन कर लिए, तो ये ज़्यादा अभी टफ नहीं होगा हम लोग के लिए। तो चलो हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। मिनिमम सब एरे, ठीक है, मिनिमम सब एरे, बस नाम यही दे देता हूँ। मान लो एक एरे दोगे और के बोलोगे कि के से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, लेफ्ट ले लो, 0 कर दो। लेंथ चाहिए हम लोग को, लेंथ, है ना। तो मिन लेंथ से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि, है ना। जहाँ हम लोग लार्जेस्ट चाहिए होता था लॉन्गेस्ट लेंथ, वहाँ लॉन्गेस्ट कर देते हैं। यहाँ मिनिमम लेंथ चाहिए, मिनिमम लेंथ हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे पूरा एकदम बढ़ा दो, है कि नहीं। 10⁻18 कर दो एकदम पूरा, क्योंकि यह मैंने अभी वो चीज़ ही बताऊंगा लॉजिक। क्योंकि हम लोग का अम, ये लेंथ मान लो जो आ जाएगा विंडो का, तो हम लोग लेंथ चेक करेंगे तो वो जो गिवन लेंथ मेरे विंडो में जो आया, वो हमेशा तो छोटा ही हमें चाहिए ना। तो अगर मान लो इसे ही हम लोग छोटा ले लेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग छोटा चाहिए, तो इसलिए हम लोग बड़ा लेंथ लेंगे, बड़ा वैल्यू लेंगे मिनिमम लेंथ का स्टार्टिंग में, है ना। तो बाद में मैनिपुलेट कर देंगे कुछ भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो। और अभी हम लोग को क्या चाहिए, लेफ्ट हो गया, मिनिमम लेंथ हो गया, चलो बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम लोग पहले ये लूप रन कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, क्या था हमारा, लेन ए, है ना। सिंपल, अभी तक यही था। और क्या करते थे, राइट में डालते थे हम लोग ना। तो यहाँ पे सम की बात कर रहा है, यहाँ सम की बात कर रहा है हम लोग का। तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे विंडो सम डायरेक्ट करें, क्यों हम लोग एरे में डालते जाएंगे। तो विंडो सम हम लोग सीधा करते हैं, जो भी डलेगा विंडो सम इक्वल टू, ये कर देंगे हम लोग ए राइट, यही हो जाएगा। ए का राइट जो है, जो राइट आया मेरा, वो सम में ऐड होते जाएगा, है कि नहीं। सम बनते जाएगा मेरा, सम बनते गया। तो हम लोग यहाँ पे मान लो, अब चेक करना जरूरी है हम लोग का, जो भी आया कि मान लो विंडो सम जो हो गया मेरा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, है। मान लो के बड़ा हो गया, मान लो कि अभी तक जो ऐड हो रहा था, अभी तक जो ऐड हो रहा था, मान लो मैं ए कर दिया यहाँ पे, मान लो मैंने 3 दे दिया, 10 दे दिया, फिर मान लो 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है। ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो मैं एक नोट्स निकाल लूँ ताकि समझाने में वो ईजी हो जाए आपको, ताकि विजुअलाइज भी कर पाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम्म, हाँ ठीक है। एक्चुअली लैपटॉप हैंग करने लग गया, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी मैं कट कर दूँ, कोई इसका इशू नहीं है। चलो, यहाँ पे हम लोग ये ले लिए, ठीक है, इजी है। तो जैसे जैसे सम ऐड करने बोल रहा है, कि मान लो क्या बोल रहे हैं हम लोग को, ये विंडो सम, ठीक है। तो मान लो 3 आया, शुरू में तो 3 आएगा हम लोग का, 3 आएगा, है ना। विंडो का सम में भी 3 आया है, WS करके विंडो सम कर देता हूँ, 3 आया है, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या है, मान लो टारगेट हम लोग का 7 है, ठीक है, 7 है। तो आप लोग अभी तक तो आप लोग सोच लिए होंगे, मान लो मैंने 7 बोला है, तो या तो 2 5 ये दो आ गया, या 7 ये अकेला आ गया, तो एक ही विंडो मेरा ये आना चाहिए सर, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली मेरे को टारगेट मेरा ये आना चाहिए, सिर्फ 7 आना चाहिए, है ना। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि क्या मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये विंडो सम कब ग्रेटर हो जाएगा, कि मान लो 3 आया, अब मान लो नेक्स्ट वाला एक और रन किया लूप में, तो उसके बाद 10 आ गया, है ना, 10 आ गया मेरा। फिर तो विंडो सम अभी मेरा ये 13 है, ठीक है, 10 नहीं 13 है। तो अब के से बड़ा है ना, ये के से बड़ा आ गया। तो चलो हम लोग मिनिमम लेंथ अब देख लेते हैं, है ना, वो चीज़ करना ज़रूरी है हम लोग को, मिनिमम लेंथ क्या है। तो मिन
लेंथ, मीन लेंथ नहीं, करंट लेंथ है ये, मिनिमम लेंथ क्यों होगा ये। जी। तो विंडो का साइज हम लोग स्टोर कर रहे हैं जी। मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है ये चीज, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, यही होता है विंडो का। हाँ, हम लोग का फॉर्मूला अभी तक सीख गए हैं कि हम लोग का यही होता है ना। तो करंट लेंथ आ गया मेरा, ये विंडो का साइज आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ, ये अब हम लोग करेंगे, मान लो विंडो सम आ गया। अब मान लो सम ग्रेटर है, ग्रेटर तो हम लोग लेफ्ट से माइनस भी करना शुरू करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, है कि नहीं, करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली करते हैं। तो अभी हम लोग मान लो करंट लेंथ वाला, ये चीज़ हम लोग करंट लेंथ वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मिन लेंथ जो है मेरा, इसी में डाल देंगे, ठीक है। पहले मिन लेंथ को अपडेट भी कर देते हैं। मिन लेंथ मान लो मेरा छोटा है किससे, नहीं मिन लेंथ नहीं, करंट लेंथ मेरा, करंट लेंथ मेरा जो है छोटा है किससे, मिन लेंथ से। ओके, छोटा है तो अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें छोटा ही लेंथ चाहिए। बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे मीन लेंथ इज इक्वल टू करंट लेंथ, करंट लेंथ, है ना। अब बाकी हैंडलिंग के लिए हम लोगों को क्या करना था, हम लोग हैंडलिंग के लिए जब ये सम बड़ा हो जाए तो हम लोग लेफ्ट से माइनस करते थे, जब सम वाला जो है ना, सिंपल हम लोग करते थे यहाँ पे, लेफ्ट वाला माइनस कर देते और लेफ्ट को एक आगे बढ़ा देते थे। विंडो सम माइनस लेफ्ट कर दिए, और फिर लेफ्ट को ये कुछ अपना ऐसे, ये में भी इंडेंटेशन इशू हो सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट को हम लोग एक प्लस इक्वल टू वन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का। तो ये माइनस कर देगा उसको जो भी बड़ा था, ठीक है, और लेफ्ट को एक आगे कर देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो, अभी हम लोग वो भी पूरा एकदम ये कर देंगे, पूरा एकदम ब्रेकआउट कर देंगे, टेंशन मत लो अभी क्या हो रहा है। सो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें ये नहीं है। तो मैं देख रहे हो कि मैंने फॉर लूप के बाहर कर दिया, लेकिन हर एक लूप के में ये चेक करेगा ना, हर एक विंडो में चेक करेगा वो, बहुत इजी है। यही है मीडियन, थोड़ा हीप से इंस्पायर्ड है, तुरंत रिजल्ट इसको चाहिए, मतलब हर एक बार में वैलिडेशन चाहिए, इनवेरिएंट ये चीज़ है। लास्ट में मान लो कि मेरा मिनिमम लेंथ जो है, चेक कर लेंगे, मान लो मिनिमम लेंथ यही रह गया मेरा, मान लो मेरा यही रह गया गिवन वाला ही, ये कर देंगे, मान लो यही रह गया मेरा। तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं ज़ीरो, उतना देने की ज़रूरत नहीं है इसको, और एल्स कर देंगे हम लोग मिनिमम लेंथ, है ना, एल्स रिटर्न मिनिमम लेंथ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, तीन हो गया हम लोग का, दो ही करना था, तो पावर आएगा। अब ये ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले कॉल करते हैं हम लोग इसको, उसके बाद हम लोग इसको हर एक पूरा फ्लो समझेंगे कि हो क्या रहा है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सिंपल है। राइट से ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहली बात राइट से ऐड कर रहे हैं, सम बना रहे हैं, सम बना रहे हैं, और सम जैसे ही मेरा के से बड़ा हो गया, टारगेट से के से जैसे बड़ा हो गया, करंट लेंथ निकालनी है, विंडो का करंट लेंथ निकाल लो, करंट लेंथ निकाल लो, उसके बाद फिर देखो कि करंट लेंथ जो है मेरा, वो मिनिमम लेंथ से क्या छोटा है, छोटा है तो मिनिमम लेंथ अपडेट कर दो, और उसके बाहर आ जाओ, और फिर विंडो सम जो है मेरा, विंडो का सम माइनस कर दो, पीछे वाला माइनस कर दो, बड़ा हो गया क्योंकि, तो पीछे वाला माइनस कर दो और लेफ्ट को आगे बढ़ जाओ तुम, तभी तो विंडो आगे बढ़ेगा। अभी तक तुम लोग समझ गए हैं कि विंडो कैसे आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, कि राइट से हमेशा ऐड करते रहो, और जैसे ही हम लोग का वो रूल कंडीशन थोड़ा इनवैलिड हो जाए, तो उस टाइम हम लोग श्रिंक करना चालू कर दो, है ना, श्रिंक करना चालू कर दो। जब तक वैलिड है ठीक है, राइट में डालते रहो, और जैसे ही थोड़ा सा इनवैलिड जैसा सिचुएशन आया, तो वैसे ही आप लेफ्ट से श्रिंक करना चालू कर दो, और लेफ्ट को बढ़ाते रहो, ताकि विंडो भी हम लोग का थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, A, 7 देखते हैं हम लोग। हम्म,
अच्छा, विंडो सम को हम लोग डिफाइन नहीं किए, विंडो सम को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। देखो 1, लेंथ 1 आया, 1 ही आना चाहिए था क्योंकि ये 7 है हम लोग का। तो अब आओ चलो हम लोग फ्लो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, ताकि आप कभी नहीं बोलो कि है एक्चुअल में क्या ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या है, ये देखो हम लोग पहले क्या क्या है। हम लोग का पहले था 3, 10, 2, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब देखो कि शुरू में 3 जाएगा, है ना। हाँ मतलब कि इंडेक्स में कर लेता हूँ, इंडेक्स ही रन कर रहे हैं ऑब्वियसली हम लोग। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये अभी तक बहुत एकदम बेस, एकदम कुछ नहीं किया मैंने। तो हर बार देखो हम लोग आई जो है, जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं उसको हम लोग राइट दे रहे हैं, क्योंकि अगेन हम लोग का स्लाइडिंग विंडो एक सोच है, कोई कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक सोच को हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं विजुअलाइज करने की, जस्ट की कोशिश करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग बना लेते हैं उसको, तो बस कोशिश करते हैं, राइट से ऐड करते हैं अभी तक जो है। तो राइट से ऐड करते हैं, तो विंडो सम मैं लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लूप, लूप 1, लूप 1 जब चला तब हम लोग का विंडो सम क्या हो गया, हम लोग का विंडो सम 3 हो गया। ठीक है, तो विंडो सम अभी क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन के है, तो के मेरा 7 है। ठीक है, के 7 है, ऊपर रख लो इतना। तो के मेरा 7 है और विंडो सम मेरा 3 है, तो क्या विंडो सम मेरा 7 से है? नहीं है। ठीक है, तो पास कर देगा ये, तो ये अभी ये कंडीशन कुछ नहीं करेगा। ओके, तो अभी ये 0 है, मिनिमम लेंथ अभी 0 है। ठीक है, अभी 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। तो देखोगे तो अभी नहीं, सॉरी ये अभी नहीं, क्यों रिटर्न करेगा, अभी ये फॉर लूप के बाहर नहीं गया है। तो अब फॉर लूप के अंदर अब लूप 2 आया मेरा, लूप 2 आया। ठीक है, तो विंडोज सम अब कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स 1 पे, राइट है। अब राइट मेरा 1 हो गया, तो 10 आ गया, तो विंडोज सम मेरा 3 + 10 और 10 + 3 जो ये बोलो 13 है। तो 13 क्या बड़ा है 7 से, या इक्वल है? ऑब्वियसली बड़ा है। तो यहाँ पे अब ऑपरेशन चालू होगा मेरा, वाइल लूप वाला, है ना। तो करंट लेंथ हम लोग सेव कर ले रहे हैं, करंट लेंथ सेव कर लिए। राइट मेरा क्या था, राइट मेरा 1 था, लेफ्ट मेरा 0 है, प्लस 1 कर लिए। तो देखोगे 2 आ गया। तो विंडो साइज ऑब्वियसली हम लोग को 2 है, क्योंकि हम लोग 3 + 10 दोनों मिक्स है इसमें, 3 + 10 दोनों मिक्स है। तो हम लोग करंट लेंथ ही 2 है। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि करंट लेंथ क्या छोटा है इस बड़े वाले से, इस मिनिमम लेंथ जो हम लोग शुरू में डिफाइन किए थे यहाँ पे, क्या छोटा है 10⁻18 से? हाँ छोटा है। छोटा है तो हम लोग मिनिमम लेंथ जो है अब 2 कर देंगे, मिनिमम लेंथ 2 हो गया हम लोग का। अब लेफ्ट का क्या हो गया, अब लेफ्ट भी सीन मेरा लेफ्ट अब मेरा आगे बढ़ गया एक, और पीछे वाला देखोगे सम ए लेफ्ट माइनस हो गया, ए लेफ्ट माइनस हो गया, तो विंडो सम अब मेरे पास क्या आया, अब विंडो सम मेरे पास 10 आ गया, है ना। 3 माइनस कर दिए इससे, इससे 3 रिमूव कर दिए, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, तो अब देखोगे अब विंडो अब आगे बढ़ जाएगा हम लोग का। अब देखोगे अब इसकी इसकी काम तमाम हो गई है। अब यहाँ पे मेरा ये चीज़ है 10 बचा, तो अब अगेन राइट मेरा ये आएगा, तो फिर से अब विंडो ये आ जाएगा। मूवमेंट देखो, अब इसका काम हो गया, तो विंडो देख रहे हो, विंडो अब इसमें चेक कर रहा है। तो अब अगेन 10 + 2 करेगा, तो सेम चीज़ करेगा। अब 10 है प्लस 2 है, तो यहाँ पे पूरा सेम जो प्रोसीजर है हमारा, तो वो चीज़ करेगा। तो चलो देखते हैं, विंडो सम मेरा विंडो सम कितना है, 10 + 2 है, तो क्या हो गया 12। 12 क्या मेरा बड़ा है 7 से या इक्वल से? ऑब्वियसली बड़ा है। तो करंट लेंथ देख लो, तो करंट लेंथ में कोई चेंज तो आएगा नहीं, है ना। तो करंट लेंथ का वही रह जाएगा। तो करंट लेंथ मेरा अभी करंट लेंथ मेरा 2 ही रह गया। और उसके बाद विंडोज हम लेफ्ट, फिर से विंडोज हम लेफ्ट कर देगा, तो अब यहाँ से हम लोग का 10 रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव। अब फिर नेक्स्ट में चला जाएगा 7, 7 आ गया। तो 7 क्या इक्वल बड़ा है, तो इसको आप छोड़ो यहाँ पे। तो विंडो सम मैं बस यहाँ पे कर देता हूँ, अब सिर्फ रहेगा 2, है ना। विंडो सम बस 2 है अब फिर 5 आ जाएगा। अब ये वाले विंडो की बात करेगी, थर्ड विंडो की। और
थर्ड विंडो की बात कर लिया। तो अब अब क्या, अब सिम वही करंट लेंथ क्या है, 2 है। अभी भी 2 ही था, हम लोग मिनिमम कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जस्ट ये माइनस करके निकल जाएगा, है ना? जस्ट माइनस करके निकल गया, अब लेफ्ट +1 कर दिया। तो बस ऐसे ही करके ये जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो और लास्ट में जब इसको 1 मिल जाएगा, है ना? अभी तक आपको समझ में आ गया कि जो 2-2 आ गया, और फिर लास्ट में जाएगा, इसको 1 ही मिल जाएगा 7 में, 1 मिल जाएगा 7 में। तो फिर वो ये मिनिमम लेंथ 1 वाला स्टोर कर देगा, है कि नहीं? तो क्योंकि मैं एक ही चीज़ क्या बताऊँ, क्योंकि मेन जो पैटर्न था हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पे, कि देखो जब यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 ऑलरेडी से मेरा सेव हो गया है। तो 2 फिर से वो रिपीट नहीं करेगा, जस्ट वो माइनस करके निकल जाएगा, और फिर वैसे ही करके वो रिपीट करेगा जब तक उसको 7 ना मिल जाए, या इक्वल ना मिल जाए, बड़ा ना मिल जाए, ऐसा कुछ करके। तो यही करके है हम लोग का। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए। तो हम लोग का मेन चीज़ हम लोग का क्या था वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हमेशा स्लाइडिंग विंडो का जो मेन प्रिंसिपल हम लोग का देखे हैं अभी तक, है ना? तो मेन स्लाइडिंग विंडो से पहले हम लोग, मैं बोलूँगा कि हम लोग का सम तो कर ही रहे थे। तो हम लोग फिक्स लेंथ का नहीं यूज़ कर सकते, वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ मिनिमम चाहिए। तो अगेन हम लोग वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का चाहिए, लेकिन कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको सेम ही लग रहा होगा उससे। आ, जो मेन हम लोग का क्या था वो फिक्स स्लाइडिंग विंडो का, है ना? फिक्स स्लाइडिंग विंडो का एकदम पूरा सेम जैसा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे थोड़ा डिफरेंशिएशन। रुको मैं आपको डिफरेंशिएशन दिखाता हूँ। ओके। सॉरी, थोड़ा सा मेरा लैग हो रहा है। ओके। तो आप इसको क्लोज करने दो। ओके। तो अब देखो, तो मैं उसके वाले ये कोड मैं ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मीडियन छोड़ दो। आप ये वाली आज फोर्थ की है हम लोग, और ये क्वेश्चन की है। ओके। एंड यहाँ पे हम लोग ये वाला था, हम लोग का सिंपल आ गया था। तो ये इसका छोड़ दो आप कि इसका हम लोग देखते हैं अभी। तो आप बोल रहे होगे कि थोड़ा सेम ही है ना विंडो सम का, लेकिन वहाँ मैक्सिमम का था। तो हम लोग फर्स्ट वाले में क्या देखे थे, यहाँ पे देखो आप, तो फिक्स स्लाइडिंग विंडो में तो हम लोग का फाइंड सब एरे ऑफ साइज के का ढूंढो। साइज के में ही रहना चाहिए, हुज सम इज मैक्सिमम, जिसका सम मैक्सिमम हो, है ना? मैक्सिमम बोल रहा है कि, तो उस टाइम में मैक्सिमम चाहिए हम लोग का, लेकिन साइज के में ही, है ना? साइज के ज्यादा मैटर कर रहा था, वो चीज देखो कि साइज के में ही मेरे को चाहिए, साइज के में ही तुम ढूंढो विंडो का, लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन विंडो सम का ही सेम फॉर्मूला था। तो ये हम लोग को सम निकालना था, तो हम लोग को एरे सेव करने की जरूरत नहीं थी हम लोग को। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अगेन ये चीज है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही चल गया, ओ ऑफ एन है, यहाँ भी सब जगह ओ ऑफ एन है, कि फॉर लूप पूरा एन तक जा रहे हैं। और जितना हम लोग का ये विंडो हम लोग का स्टोर कर रहा है, तो वो चीज़ हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे तो सिंपल है, ओ ऑफ के हो जाएगा, क्योंकि के एलिमेंट कर रहा है स्पेस लास्ट में। यहाँ पे आपका मैं बोलूँगा, जो आज हम लोग किए हैं फ्रीक्वेंसी वाले में, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? और टाइम तो पता चल गया आपको कि फॉर लूप आई से एन तक जा रहा है, तो ओ ऑफ एन है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप शुरू में देखोगे स्पेस तो हम लोग ये वाला ले रहे हैं, बट हम लोग देखोगे कि मीन का भी जो लास्ट में आ रहा है हम लोग का इंडेक्स, तो अल्टीमेटली हम लोग का ओ ऑफ वन आ रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है, वेरिएबल विंडो हमेशा डिपेंड करता है। तो मेन जिसका हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, तो हम लोग सपोर्ट किसका ले रहे हैं हम लोग इस पे? हम लोग मिनिमम लेंथ का सपोर्ट ले रहे हैं। और क्या हम लोग कुछ कर रहे हैं, मिनिमम लेंथ में कुछ ऐड वैड कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली मैं बोलूँगा, जो हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत वेरिएबल होता है इसमें। और जो लास्ट में आएगा हम लोग का वही हो जाएगा हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही ले रहा है, एक ही चेक किया है। तो स्पेस इतना ही ले रहा है, अल्टीमेटली स्पेस उतना ही ले रहा है। एंड आपको मैं एक बार श्योरिटी भी करा देता हूँ। तो हेल्पर के लिए कुछ और भी स्पेस लेगा ये, जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। स्पेस इज ऑफ वन। देखो वन, वन ऑफ वन ही है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो
ओ ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया, लेकिन आज तक हम लोग देखें कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ सीख लिए। पहले में हम लोग विंडो मूवमेंट देखें, है ना, जो कि बहुत मैंडेटरी था हमारे लिए। फिर फिक्स स्लाइडिंग विंडो का हम लोग देखें कि स्लाइडिंग विंडो क्या है, कैसे करता है। एंड वेरिएबल मोनोटोनिक स्ट्रक्चर देखें, जहाँ पे डीक्यू विंडो था, जो कि अगेन उसको हम लोग मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो, मिनिमम स्लाइडिंग विंडो से ये करते हैं हम लोग, नेमिंग करते हैं। तो वही चीज़ है, मैक्सिमम स्लाइडिंग बोलो मिनिमम स्लाइडिंग विंडो, तो वो डीक्यू विंडो है। और ये फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो ही है। उसके बाद श्रिंक लॉजिक देखें, जिसमें श्रिंकिंग हम लोग का कहाँ पे होता है, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का। वो चीज़ देखें हम लोग हैश मैप से, डिक्शनरी से, ये सब चीज़ करके देखें हम लोग। और आज हम लोग फ्रीक्वेंसी का भी देख लें कि फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग को मैप आउट करना है बाउंड्री के साथ। तो आज हम लोग ये फ्रीक्वेंसी का लॉजिक क्लियर किए हैं। और कल हम लोग देखेंगे थोड़ा एक सिस्टम बना देंगे, छोटा सा चीज़, चार पांच चीज़ उसमें, मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप, क्योंकि मीडियन है। और हीप से हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिनिमम हम लोग को दोनों हाफ में डिवाइड करना है। चार पांच चीज़ें आएंगी उस वहाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा ना, सुपारी वाला गेम होगा वहाँ पे, कि थोड़ा सा आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि निकालने के लिए वहाँ पे हिपीफाई बहुत ज़्यादा चीज़ होता है ना, हिपीफाई। तो वो हम लोग का ये प्लान हम लोग का जो होता है वो तोड़ सकता है। तो हम लोग बस सुपारी कर लिख लेंगे एक तरीके से, और मर्डर करना है हम लोग को एक तरीके से, कि जो पीक पे आ जाएगा आपका, तो उसको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, और जैसे आ जाएगा वैसे उसको टॉप से रिमूव कर देना है, पीक से। ठीक है, बस वही है, मैं बस थोड़ा सा स्पॉइलर दे दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ सीखे हम लोग। और वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो हो आपको हो, मैं सक्सेसफुल रहा मे बी कि आपको समझाने में। कल जो करेंगे हम लोग तो एकदम पूरा एडवांस लेवल पे एकदम समझ जाएंगे कि पूरा सिस्टम कैसे है और क्या है। तो होप मैं आपको मदद करने में सक्सेसफुल रहा। अगर आपको कहीं भी लगा कि आपको और कहीं जानना है तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगा आपके साथ। और फिर से हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे अगर वो कहीं भी कुछ भी आया तो। ओके, चलो, थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आप नए हो तो, और अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.